AOXHVT VVOTIH TMUUYAXYUXIAHV। लास्ट लाइन ही पढ़ता हूँ सर, 6/6 वाला। तो YUXIAHV। लास्ट के सेकंड में है सर TMUYAX। Namaskar, welcome back to my channel Yoga for Eyes. Hello friends, this is Dr. Gaurashankar Goswami, naturopathic eye doctor. Friends, एक महीना पहले एक वीडियो में आपको एक रिव्यू दिया था कि जो ALP मेडिकल आई टेस्ट होता है, तो वहाँ पे क्या है कि आपको सभी को पता है कि 6/6 ज़रूरी है। और लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था कि विजन 6/6 था, और 6/6 होने के बाद भी जब वो उनका लोकालिटी जो डॉक्टर्स क्लिनिक जाके मेडिकल जाके भी बहुत सारे 3-4 डॉक्टर के पास जाके आई टेस्ट किए थे, वहाँ पे भी उन्होंने 6/6 विजन दिए थे। बाकी जब उनका मेडिकल था, मेडिकल जाने से 2-3 दिन पहले भी वो जाके भी टेस्ट किए थे, दिल्ली में किए थे, और दिल्ली में भी वहाँ पे भी 6/6 बताए थे। बाकी जब उनका मेडिकल हुआ, रेलवे क्या मतलब ALP का जो मेडिकल हुआ, मेडिकल में उनको 6/6 तो था, बट वहाँ पे 6/12 बता दिए। फिर रीमेडिकल के लिए अप्लाई किए उन्होंने। और अभी उनका विजन कितना क्या है, अभी उनसे हम जानेंगे कि क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या उनका प्रॉब्लम उनके साथ हुआ था। तो आपको जो प्रॉब्लम्स हुआ था, तो आप बता दें, आपके ऑनलाइन क्लास में भी आप बताए थे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स था। अभी यहाँ पे भी, क्योंकि मैं बताया था आपको कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद जो आपको 6/6 जो विजन अभी भी आ रहा है, जबकि आप बाहर मेडिकल में भी जाके चेक किए थे 6/6 आ रहा था। और 6/6 आने के बाद भी क्या हुआ कि आप जब मेडिकल में गए, मेडिकल जाने के बाद भी मेडिकल में भी आपको 6/12 बता दिए हैं, ठीक है। तो क्या क्या हुआ आपके साथ सिचुएशन, और अभी यहाँ पे कितना दिन हुआ है फिर से आए रीमेडिकल के लिए जो आप अप्लाई किए हैं, और यहाँ पे विजन अभी कितना आया, डिटेल्स आप बता सकते हैं। मेरा नाम अंकुर गौरव है और मैं RRB कोलकाता में लोको पायलट के लिए मैंने मेडिकल दिया है। मेडिकल में जाने से पहले मैंने अपने विज़न कम से कम 4 से 5 जगह चेक करवाया था। हर एक जगह उन्होंने मुझे 6/6 दिया था, और इस दरमियान जब मेरे पास 15 दिन का समय था, तो मैं दिल्ली ही किसी कारण से था, तो मैंने दिल्ली के एक सेंटर है, मैंने वहाँ से भी आई का एक्सरसाइज किया था। और फिर मैंने चेकअप करवाया था मेडिकल से 2 दिन पहले, तो मेरा विज़न 6/6 था। लेकिन जब मैं एक्चुअल में मेडिकल के लिए RRB कोलकाता गया, तो वहाँ पे उन्होंने मेरी एक आई लेफ़्ट आई में 6/6 दिया और राइट आई में 6/12 दे दिया है। जिसके बाद मैंने पहले भी सर से एक्सरसाइज किया है, ऑनलाइन मोड में एक्सरसाइज किया है। तो मैंने सर से फिर बात किया कि सर मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो सर ने मुझे एडवाइस किया कि आपके पास जितना भी टाइम है आप यहाँ आ जाइए, हम आपका वो विज़न करेक्ट करवा देंगे। तो अभी प्रेज़ेंट में मेरे साथ कंडीशन ये है कि मैं 6 मीटर से तो अच्छा पढ़ ही पा रहा था, लेकिन अभी मैं 7.5 मीटर से भी मैं पढ़ पा रहा हूँ। तो आपको तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है। मैं एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मेरा कोई रीजन भी नहीं था, लेकिन आपके साथ जो प्रॉब्लम्स हुआ है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी हो रहा है। क्योंकि पहले से आप मुझे जानते थे, इसलिए आप मेरे साथ कांटेक्ट कर पाए, या कैसे भी कहीं से भी आप कीजिए ना क्यों, लेकिन आपको विजन को थोड़ा इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरा तो 6/6 है, तो 6/6 होने के कारण से वो बेफिक्र होके फिर जाके भी करते हैं। लेकिन आप लोग का कोई भी ये नहीं है। उसमें क्या करते हैं आप दोनों को, मतलब आपको इतना ही मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जो 6 मीटर डिस्टेंस होता है, 6 मीटर कहीं कहीं जगह में 6 मीटर भी नहीं रहता है, उससे भी थोड़ा ज़्यादा विजन में डिस्टेंस रहता है। और आप बाहर कहीं पे भी 6/6 जो लाइन होता है, वो जो चेक करते हैं, उसका जो फ़ॉन्ट साइज जितना रहता है, वहाँ पे और भी उससे भी थोड़ा छोटा रहता है कहीं कहीं जगह में, ठीक है। और क्या होता है कि थर्ड में क्या होता है कि जैसे लाइट, आप नॉर्मल लाइट में जो चेक करते हैं और वहाँ का लाइट आप सभी को भी पता है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से आपका जब 6/6 था, आप इतना रिक्रॉस चेक किए हैं,
सारा जगह में 6x6 बताने के बाद भी आप वहां पे 6x6 लेफ्ट में भी 6x6 दे दिए और राइट में 6x12 दे दिए, ठीक है ना। तो ये वही होता है, कहीं अगर थोड़ा सा भी 19-20 हो जाएगा ना, वो लोग क्या करते हैं 6x9 या 6x12 लिख करके फिर रिमेडिकल के लिए अप्लाई करने के लिए बता देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा, मैं आपके थ्रू से और भी आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको वही मैं बताना चाहूंगा कि आप जब 6x6 विजन होता है फिर भी आप कोशिश कीजिए कि 6x5 लाइन और 7 मीटर से 7x6 लाइन पढ़ने के लिए। जब थोड़ा विजन और एक्स्ट्रा आपका आ जाएगा ना, तब वहां पे अगर थोड़ा डिस्टेंस भी हो जाए या थोड़ा लाइट कम रहा या आपका जो लेटर फॉन्ट साइज होता है छोटा छोटा होने से भी आपको आराम से दिखाई देगा, क्योंकि आप 7 मीटर 1 मीटर डिस्टेंस और भी बढ़ाए हैं, ठीक है ना। एक्चुअली मेडिकल साइंस में 6x6 20 फीट मीटर से मतलब 20 फीट जो होता है 20 फीट से एक्चुअली आप अगर देख पा रहे हैं 6 mm लेटर साइज का तो 6x6 ये तो नॉर्मल ही है। लेकिन आजकल ये सब प्रॉब्लम्स होता है क्योंकि आपका जो स्टूडेंट्स बहुत काफ़ी रहते हैं और वहाँ पे उन लोग को तो भी रिजेक्ट करने के लिए कोई तो ये चाहिए, अगर थोड़ा थोड़ा भी होता है तो नो एक्सक्यूज, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से आप लोग इतना मतलब मेहनत करके जो तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा सा छोटा सा भूल के लिए आप इतना ये प्रॉब्लम जैसे ये अंकुर जैसे ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसीलिए आप सभी के लिए यही मैसेज है। और इन्होंने वही भी बताया कि सर मेरे साथ जो हुआ है मैं मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जब मेडिकल होता है आई टेस्टिंग का मेडिकल जब होता है उससे पहले जो एग्जाम सब रहता है उसके लिए जो तैयारी करना कितना डिफिकल्ट होता है आप सभी को भी पता है। और ये सब इतना डिफिकल्ट सब करने के बाद जब वो सब पास होके जब लास्ट में आ जाते हैं एक छोटा सा गलती के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो यही मैसेज मैं देना चाहूंगा कि आप सभी को कि बहुत सारा भी है कि जैसे साइको होता है, साइको के बाद फिर साइको से पहले तो सबमिट करना होता है ना जो 6x6 विजन आपका जो नियरेस्ट डॉक्टर का जो रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट करने के बाद फिर साइको में लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जब क्या होता है कि जब साइको हो जाता है, साइको होने के बाद फिर उन लोग सोचते हैं कि हम तो रिपोर्ट दे दिए थे और 6x6 तो विजन है और डायरेक्ट ना चेक बिल्कुल किए भी नहीं है। जब मेडिकल में जाके चेक करते तो उनका 6x18 6x12 वो लोग भी चौक हो जाते कि इतना पावर कैसे आ गया, क्योंकि आप लोग जो साइको के लिए जो प्रैक्टिस किए थे उसमें स्क्रीन टाइम आपको ज़्यादा देखना पड़ता था, उसमें ज़्यादा स्ट्रेस होता था, उस हिसाब से भी बहुत सारा पावर आ जाता है। और जिनका 6x6 था उनका भी 6x9 6x12 ऐसे आ जाता है। इसलिए आप जब भी मेडिकल जाते हैं आप बीच बीच में टेस्ट कीजिए, मिनिमम मेडिकल से 1-2 महीना पहले आई टेस्ट कीजिए। और अगर आपका 6x6 है तो भी आपको मैं 1-2 टिप्स भी देना चाहता हूं कि आप मोबाइल यानी स्क्रीन टाइम पूरा बंद कर लीजिए, क्योंकि 1-2 महीना अगर आप बंद कर लेंगे तो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। तो स्क्रीन टाइम में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, तो स्क्रीन टाइम पूरा अवॉइड कीजिए। और बहुत सारे एक्सरसाइज भी होता है, अगर मेरे चैनल पे भी जाएंगे एक 8 स्टेप वाला वीडियो है, एक 5 स्टेप वाला वीडियो है, इसका जो लिंक्स होता है तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें जाके भी आप देख करके ये आप घर पे खुद ये प्रैक्टिस कीजिए। वो करने से क्या होगा कि आपका जो विजन है कभी डिक्रीज नहीं होगा, कम से कम धीरे धीरे विजन और भी इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज होने नहीं देगा। फिर जाके आराम से आप मतलब 6x6 वहाँ पे मेडिकल में आप आराम से फिट हो जाओगे। मैं एडवाइस के तौर पे आपको एक बात और बोलना चाहूँगा। जैसे जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम अपने लिए हर एक टीचर बेस्ट देखते हैं, मैथ के टीचर हमारे लिए कौन से अच्छे होंगे, रीजनिंग के लिए कौन से अच्छे होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपके विज़न में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि मैं 6x6 का लास्ट लाइन थोड़ा सा मुझे ब्लरी सा लेकिन मैं किसी तरीके से उसे देख ले रहा हूँ, पढ़ ले रहा हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल ये कहूँगा कि आप वहाँ जाके छटोगे ही। इससे बढ़िया है कि आप पहले कोई स्टेप लें। और पहले स्टेप आप देखिए, हमारे इंडिया में ही बहुत सारे आपको ऐसे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जहाँ पे, इंस्टीट्यूट बोलना तो गलत होगा, विजन के लिए जो थेरेपिस्ट होते हैं वो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन एक एक्सपीरियंस होना बहुत अलग बात है। वो मैं इससे पहले मैं दिल्ली में भी था, ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पे जितने विजन के साथ गया था मैं उतने ही वापस आया, मुझे वहाँ कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुआ। मैंने वहाँ पैसे तो यहाँ अगर यहाँ से 2 गुना 3 गुना मैंने वहाँ ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं और मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। मैं ये खुला बोल रहा हूँ, इसलिए आप इतना फोर्स कर रहा हूँ ना कि मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने मेरे मदर फादर सिस्टर सबका बहुत होप था मेरे से कि मतलब इस बार तो इसका हो ही जाएगा। जब होप टूटता है ना भाई, बहुत पेन होता है। मैं वैसा ही फील कर रहा हूँ,
ठीक है, इसलिए मैं सर के पास आया हूँ। अभी अभी इम्प्रूवमेंट तो मुझे पक्का मिला है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं सर को मैं रोज़ फोर्स इसीलिए करता हूँ कि सर आप एएलपी स्टूडेंट के लिए आप वीडियो बनाइए। सर खुद से तो पहले बनाते थे, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि सर साइको चल रहा है, आप बनाइए। लोग मिसगाइड होंगे सर, सबको ये लगता है ना कि हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो बेनिफिशियल है। हम गलत हैं। मैंने दिल्ली में 4-4 घंटे के 2-2 शिफ्ट किए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। यहाँ आके मैं मॉर्निंग में मात्र 1.5 घंटे और इवनिंग में 1 घंटे एक्सरसाइज किया है मैंने, और मुझे इम्प्रूवमेंट सच में दिख रहा है। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे 6x6 से भी एक आध जो नीचे की लाइनें होती हैं वो अच्छे से नहीं दिख रही थी, लेकिन अभी मैं 7 मीटर्स उसे क्लियर कर पा रहा हूँ, और मैं सिर्फ 15 दिनों के लिए आया था, लेकिन मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके का वो लगता है, आप बिल्कुल यहाँ आइए और भटकाव से बचिए। बहुत सारे सेंटर हैं, लेकिन वहाँ पे एक्सपीरियंस होल्डर कम है। लोग अपना स्टाफ रखे हुए हैं वहाँ पे, स्टाफ को नॉलेज नहीं है। मैं खुद ही कई एक्सरसाइज जब मैं यहाँ आके करता हूँ ना, तो मुझे उसमें बहुत सारी गलतियाँ दिखी। तो आप अच्छे से सोच समझ के जाए जहाँ भी जाएं। मैं तो कहूँगा आप यहीं आए, भरोसा रखिए। मैं आपका भाई हूँ, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मतलब आपका नेटिव कहाँ पे है? सर मैं बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। ये सर, जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमारे ग्रुप में 12 से 15 लोग थे सर। उन 15 में सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ था सर, और सब लोगों को ये लगता था कि मैं प्रॉपर रिजल्ट दूंगा। लेकिन सर अभी मैं जब घर जाता हूँ तो लोगों को लगता है, मैं जैसे कि अभी 15 दिन यहाँ हूँ, तो उन लोगों को लगेगा कि मैंने ज्वाइन कर लिया है। रोज मेरे पास कॉल आता है, तू झूठ बोल रहा है ना भाई, तू झूठ बोल रहा है ना। मैं क्या बोलूँ, मैं छट गया हूँ, क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है सर। मैं सीरियसली मैं बहुत दुखी हूँ सर। एक्चुअली आप लोग जान पा रहे होंगे उनका फेस को देख करके। देखिए, ये गलती, ये जो प्रॉब्लम, ये सब होता है। एक्चुअली ये वीडियो आज मैं भी नहीं बना रहा था, लेकिन उन्होंने खुद फोर्स करके मुझे बताया कि सर एक वीडियो बनाए और मेरा एक्सपीरियंस मैं खुद बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन में से भी बताए थे और यहाँ पे किए, करने के बाद भी बताए। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होता है ना, ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली इतना मेहनत, इतना साल का मेहनत होने के बाद जब एक गलती के लिए एक जो छोटा सा, मतलब छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा मैं बताऊंगा, क्योंकि 6x6 आ रहा था उनको, और 6x6 आने के बाद फिर अगर उनको 6x12 देंगे, और एक अंक में भी 6x6 दे रहे हैं और एक में 6x12। अब सोचिए, 6x6 अगर दोनों अंक में आ रहा है और एक में 6x6 हो रहा है, तो एक में 6x6 पार्शियल देते, 6x9 पार्शियल देते, या 6x9 भी देते। 6x6 से 6x12 आना नामुमकिन है। इसलिए आप विजन ना बहुत अच्छे से कीजिए। और एक गलतियों करते हैं, बहुत सारा सोचते हैं, और मेरे से भी ऑनलाइन जब ज्वाइन करते हैं या ऑफलाइन भी बहुत लड़का आते हैं यहाँ पे, ये लोग सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे तब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं 2 एग्जांपल दूंगा। नंबर 1, अगर आप एक दिन में 5 to 10 टाइम्स खाना खाएंगे तो क्या होगा आपका हालत। नंबर 2, जब आप फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं, तो उसमें अगर आपका जो 1 घंटा 2 घंटा रहता है, मैं बताऊंगा आप 6-7 घंटा कीजिए, आपका मसल्स और आपका ये फिटनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या इसे हो जाएगा? तो ये भी आइज, कितना सेंसिटिव आइज है, इनका मसल्स या इनका नर्व कितना सेंसिटिव है, और इनके लिए हम सोचेंगे कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने से जल्दी ठीक हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं होता है। आप सोचे होंगे कि 1 घंटा एक्सरसाइज करने में जितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, अगर मैं 2 घंटा कर लूँगा या 3 घंटा कर लूँगा तो मेरा जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आप 1 घंटा करने में जो आंख में सर्कुलेशन भी होता है और उससे रिलैक्सेशन फीलिंग भी होता है। जबकि आप 2 आवर्स यानी 2 घंटा जब एक्सरसाइज करेंगे, तब क्या होगा कि उनको जो रिलैक्स मिल रहा था ना, रिलैक्स धीरे धीरे कम हो जाएगा, उससे धीरे धीरे प्रेशर लगेगा, और 1 घंटा अगर ज्यादा हो जाएगा फिर धीरे धीरे क्या, स्ट्रेस, पूरा स्ट्रेस हो जाएगा। तो आप एक्सरसाइज किए थे किस लिए? आंख को रिलैक्सेशन देने के लिए, मसल्स को ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए। तो वो ब्लड सर्कुलेशन के बजाय ये धीरे धीरे क्या हुआ, ज्यादा होते हुए वो थक जाता है, और थक जाने के बाद जो मसल्स काम करता है, वो मसल्स काम करना भी धीरे धीरे थक जाता है। मैं अगर आपको बताऊंगा, एवरी वीडियो में भी बताता हूं कि अपना जो सिलेरी मसल्स होता है वो स्टिफ हो जाता है, जिनके कारण से आपको ये सब दूर का हो या नज़दीक का हो, ये प्रॉब्लम्स होता है। और आप इतना एक्सरसाइज करोगे तो भी वो क्या होता है कि थक जाता है, उनमें मतलब बिल्कुल जो पावर होता है, एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आता नहीं है।
उसे लगता है कि नहीं मैं ऐसे ही पड़ा रहूं, ठीक है। तो ऐसे गलती मत कीजिए, आप रिलैक्सेशन कीजिए, बीच बीच में पामिंग जो होता है पामिंग कीजिए। तो एवरी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज हम करते हैं उसके साथ साथ रिलैक्सेशन सबसे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एवरी वीडियो में भी बताता हूं कि मेरे पास जो भी कोई आते हैं एक्सरसाइज सीखने के बाद, तो वो भी एक डॉक्टर बन जाएंगे, वो भी जाके वो अपना एरिया में सभी को बता सकते हैं। लेकिन किसी को क्या प्रॉब्लम्स हुआ है, उससे क्या क्या एक्सरसाइज देना चाहिए, और सबसे बड़ा होता है कि उसमें काउंटिंग, उसे क्या कितना काउंट करना है, वो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो आप बताओ यहाँ पे आने के बाद मैक्सिमम एक्सरसाइज कितने घंटे की है? 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर 1.5 घंटा भी हो जाए तब भी आपका रिलैक्स तो थक जाता है, तब कि आपको हम क्या बताते हैं कि थोड़ा पामिंग करो, एलोवेरा आईमैक्स होता है वो देते हैं, स्टीमिंग देते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के बीच में रिलैक्सेशन बहुत जरूरी होता है। आप सभी को पता होगा, स्टूडेंट हो आप लोग, जिम तो जाते हो, जिम में जाने के बाद जब जिम में आप वर्कआउट करते हो उसमें के उसके बाद क्या होता है कि ऑयल मसाज होता है, एवरी कोई भी एक पार्ट होता है, वो पार्ट को कंटिन्यू आप करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1-2 दिन दिया जाता है, उसके बाद फिर दूसरा पार्ट जाता है, उससे रिलैक्स छोड़ा जाता है। तो ये आइज है, इसमें मैं ये 100% बताऊंगा, ज्यादा एक्सरसाइज करने से आपका आंख में नुकसान ज्यादा होगा, कोई भी इंप्रूवमेंट होना मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये माइंड में ये जो सोचते हैं कि ज्यादा एक्सरसाइज हम ज्यादा टाइम कर लेंगे जल्दी हो जाएगा, आप लोग का प्रॉब्लम यही होता है कि जब आपका मेडिकल आ जाते हैं, आजकल यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिलता है आईज को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग देख लेते हैं, उसमें तो एक तो वो तो ज्यादा बताते हैं, और ज्यादा बताने के बाद फिर आप लोग सोचते हैं कि वो जितना पता है उसका 2 गुना डबल टाइम या ट्रिपल टाइम हम और भी ज्यादा करें। तो वो करने से आपका मसल्स और भी थक जाते हैं, जो कि मेडिकल जाने के बाद फिर ये प्रॉब्लम्स हो जाता है। अभी इनका 7 मीटर से भी रीड लेके मैं आपको दिखाऊंगा कि सही में 7 मीटर से इनको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो अभी ये देख पा रहे हैं, ये जो यहाँ पे चार्ट है, और चार्ट के नीचे देख लीजिए, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5, देन 6 के पास खड़े जो हैं ये 7 मीटर। ओके, तो स्टार्ट करो। लेफ्ट आई क्लोज करना है, राइट आई से पढ़ना। AOX, HBT, XAUI, VVOTIH, TMUUYAXIAHV। वेरी गुड, यस सर। ओके। अब राइट आई कम करके लेफ्ट में, ठीक है ना? हाँ लास्ट लाइन ही पढ़ता हूँ सर, 6/6 वाला। तो YUXIAHV। लास्ट के सेकंड वाला, लास्ट के सेकंड में है सर TMUYAX। तो ये था 7 मीटर, और एक बार लिख लेता हूँ 7 मीटर, देन 6, देन 5, 4, ये डिस्टेंस वहां पे, ओके, ये यहाँ पे। अभी जाएंगे, आपको सही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पूरा सही से अगर इलाज करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं होगा। और वीडियो में आप देखे हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ये जो रिजल्ट होता है ये कैसे होता है, और इसका जो टेस्टिंग होता है आपको टेस्टिंग के साथ भी मैंने बताया। आशा करता हूँ ये आज का जो जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम के हिसाब से थोड़ा कमेंट कीजिए, कमेंट के हिसाब से मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोग को जानकारी देने के लिए। और अभी लास्ट 1 मंथ से मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब में जितना भी आप लोग कमेंट करते हैं, मेरा इंस्टा आईडी पर मैं ये वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, तो इंस्टा में जाके भी आप अपने प्रॉब्लम के हिसाब से ये वीडियो या जानकारी आप जान पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय जगन्नाथ।